इन साथियों, 26 मई के बाद क्या यूपी के प्रधानों को अब सैलरी मिलेगी? क्या उत्तर प्रदेश में प्रधान को प्रशासक बनाकर अफसर वाला पावर दिया जाएगा? जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में 26 तारीख से इसी महीने प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि यूपी में अब प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया जाएगा। अगर यूपी में प्रधानों को प्रशासक बना दिया जाएगा तो क्या उनको तनख्वाह मिलेगी? क्या उनको अफसरों जैसी सैलरी मिलेगी? आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं सरल भाषा में कि क्या क्या प्रशासक बनने के पास पावर आएगी और क्या सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो अपना कीमती राय जरूर दो और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पेज को फॉलो कर लो। अब हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो, यहाँ पर 26 मई के बाद प्रधानों पर बड़ा फैसला। प्रधान से प्रशासक बनते ही मिलेगी सैलरी। प्रधानों को अफसर जैसी ताकत क्या मिलेगी? तो यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि पहले यहाँ पर आपको समझाना जरूरी है कि सरकारी प्रशासक को ही कैसे यहाँ पर पैसे मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले समझिए सरकारी प्रशासक को पैसे कैसे मिलते हैं। अब देखिए, जब कोई सरकारी अधिकारी जैसे ईडीओ पंचायत, सचिव, एसडीएम प्रशासक बनाया जाता है तो उसे अलग से नई नौकरी नहीं मिलती है। पहले से सरकारी कर्मचारी होता है, इसलिए उसकी नियमित सरकारी सैलरी चलती रहती है। यानी जिसको भी सरकार, यानी अगर सरकारी अधिकारी को, एडीओ पंचायत को या एसडीएम को या किसी और अधिकारी को अगर प्रशासक बनाती है तो उसको अलग से सैलरी नहीं दी जाती है साथियों। उसी के ही काम पर यहाँ पर पूरा फोकस होता है। तो बात आप समझ चुके हो, ये हो गया सरकारी अधिकारी वाला हिसाब किताब। अब चलते हैं दूसरी तरफ। बड़ा सवाल है, प्रधान अगर प्रशासक बनते हैं तो क्या होगा? ये देखिए आप साथियों, प्रधान सरकारी कर्मचारी नहीं होते, आप सभी को पता है। वो जनता का सेवक होता है और जनप्रतिनिधि होता है और जनता का नौकर होता है। जनता उसके मालिक होते हैं, इस बात को आपको समझना है। उन्हें भी मानदेय मिलता है, कुछ प्रशासनिक भत्ते भी मिलते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी वाली सैलरी यहाँ पर नहीं मिलती है। अगर आपके रिश्तेदार में, नातेदार में आपके भाई बहन या कोई रिश्तेदार प्रधान होगा तो आपसे पूछिएगा, जानकारी लीजिएगा कि क्या उनको सैलरी मिलती है, तो वो बताएंगे नहीं मिलती है। उनको क्या मिलता है? मानदेय मिलता है और कुछ प्रशासनिक भत्ते भी यहाँ पर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए अगर सरकार पुराने प्रधानों को 6 महीने या 1 साल के लिए प्रशासक बनाती है तो क्या 3 स्थितियां यहाँ पर बन सकती है। अगर सरकार उत्तर प्रदेश के सभी प्रधानों को उनका कार्यकाल बढ़ाती है या उन्हें प्रशासक बनाती है तो 3 चीजें उत्पन्न हो सकती हैं। वो क्या क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सिर्फ पुराना मानदेय जारी रहेगा। पहला ये देखिए, सबसे ज्यादा संभव माना जा रहा है, यानी प्रधान की नई सैलरी नहीं बनेगी, इस चीज को ध्यान देना है। सिर्फ पहले वाला मानदेय या भत्ता जारी रह सकता है। पंचायत संचालन के खर्च मिल सकते हैं, मतलब काम प्रशासक वाला लेकिन पैसा यहाँ पर प्रधान वाला ही मिल सकता है। अब यहाँ पर आगे देखिए, दूसरा, थोड़ा अतिरिक्त भत्ता मिल सकता है। सरकार चाहे तो अध्यादेश निकालकर अतिरिक्त जिम्मेदारी भत्ता, मीटिंग खर्च, यात्रा भत्ता दे सकती है, लेकिन इसके लिए अलग शासनादेश यहाँ पर सरकार को जारी करना होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आगे देखिए, बिल्कुल पैसा न बढ़े। ये देखिए, यह भी संभव है कि सरकार कह दे, यानी वर्तमान सरकार प्रधानों से कह दे कि आप सिर्फ कार्यवाहक व्यवस्था संभालिए, कोई अतिरिक्त सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अस्थायी कर्मचारी सरकारी नहीं है। चुनाव तक सिर्फ अस्थायी जिम्मेदारी ही आपको दी गई है। सरकार ये भी कह सकती है कि ना हम कोई भत्ता देंगे ना कोई सैलरी देंगे, आप अगर आप काम करना है तो काम कीजिए। अब यहाँ पर आगे देखिए, क्या प्रधान सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे? यह आपके जहन में सवाल जरूर आया होगा कि प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है 26 तारीख से, तो अगर प्रशासक बनते हैं तो क्या सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे? यहाँ पर एक पॉइंट है साथियों, यहाँ पर आप समझिए। नहीं, सबसे जरूरी बात है, अगर प्रधान को प्रशासक बनाया भी गया तभी वो अस्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं बनेंगे भाइयों। अब देखिए, उन्हें पेंशन, सरकारी ग्रेड पे, डीए जैसी सुविधाएं नहीं मिलेगी। इनकी स्थिति अस्थायी प्रशासनिक जिम्मेदारी वाली रहेगी साथियों, यानी जब भी सरकार चाहे इनको विदा कर सकती है, चलता कर सकती है। इस चीज को ध्यान देना है। अब देखिए, गांव में सबसे बड़ी बहस क्या होगी? यह है कि अगर प्रधान से पूरा प्रशासनिक काम लिया जाए तो पैसा भी पूरा मिलना चाहिए। यह लगातार मांग उठ सकती है ग्राम पंचायतों में, गांव के लोगों में। प्रधान समर्थक कह सकते हैं गांव संभालेंगे हम,
विवाद झेलेंगे हम, जनता का दबाव झेलेंगे हम, तो सैलरी अफसर जैसी क्यों नहीं, ये विवाद पैदा हो सकता है। अगर आप इस विवाद से सहमत हैं तो राय अपना दीजिएगा साथियों। लेकिन दूसरा पक्ष क्या कहता है, लेकिन सरकार की तरफ से तर्क हो सकता है ये अस्थायी नियुक्ति नहीं है भैया, ये सिर्फ चुनाव तक ही आपको हम रखे हैं, इसलिए सरकारी कर्मचारी जैसी तनख्वाह नहीं दी जा सकती और दिमाग कम लगाइए, ये भी सरकार कह सकती है। तो अगर देखिए, अगर 1 साल तक चुनाव टल जाए तो क्या होगा, तब यह मुद्दा और बड़ा बन सकता है जो मैंने आपको बताया है। प्रधान संगठन मांग कर सकते हैं पूरा मानदेय बढ़ाओ, प्रशासक भत्ता दो, अधिकार बढ़ाओ, और विपक्ष सवाल उठा सकता है कि बिना चुनाव प्रधान कुर्सी पर क्यों बैठे हैं, यह भी सरकार से सवाल हो सकती है। अब आगे देखिए, अगर प्रधानों को प्रशासक बनाया जाता है तो उन्हें सरकारी कर्मचारी जैसी नियमित सैलरी मिलने की संभावना बहुत कम है, पुराना मानदेय या सीमित भत्ता जारी रहने की संभावना ज्यादा है। अतिरिक्त पैसा तभी मिलेगा जब सरकार अलग अध्यादेश लाएगी साथियों। तो अगर आप भी चाहते हो कि यूपी में प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, प्रधानों का भत्ता, प्रधानों की सैलरी बढ़ाया जाए, अगर आप इसके पक्ष में हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दो। अगर आपके विपक्ष में हो कि प्रधानों को प्रशासक न बनाया जाए, सरकारी अधिकारियों को प्रशासक बनाया जाए और प्रधानों को 1 रुपये न सैलरी दी जाए, बाकी उनको पदों से हटा दिया जाए, तो आप अपना राय भी दो, क्योंकि आपको पता है बस ज़्यादा दिन नहीं बचा है। अब मुश्किल से 6 से 7 दिन का टाइम बचा हुआ है और 26 तारीख को जैसे ही प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होगा तो उनका बस्ता जमा होगा। अगर वो प्रशासक नहीं बनते हैं तो, अगर वो प्रधान प्रशासक बनते हैं तो उनका बस्ता नहीं जमा होगा, क्योंकि बस्ता उन्हीं के पास रहेगा। और यहाँ एक चीज़ को ध्यान देना है आपको, प्रधान को कोई सैलरी नहीं मिलती है। सरकार अगर चाहे तो अध्यादेश लाकर, इस चीज़ को ध्यान, ये कानून में प्रावधान है, सरकार अगर चाहे अध्यादेश लाकर वो इनको सैलरी भी दे सकती है। सरकार अगर ना चाहेगी तो यहाँ पर 1 रुपये भी प्रधानों को नहीं मिलेगा। तो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो पेज को फॉलो कर लीजिए और अपना कीमती राय दो। सरकार को प्रधानों को प्रशासक बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, इसको लेकर आपका राय क्या है? अपने भाइयों बहनों तभी सभी साथियों तक भेजिए वीडियो। जय हिंद।